नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह से। चलिए हम रोहित शर्मा की पारी खेल रहे हैं। आज हम पहुंच जाएंगे 150 रन पे। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। बहुत जरूरी है भाई प्रीवियस ईयर, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अगर बुक आप लोगों ने नहीं ली है तो लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ले लें, क्योंकि इसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। ये किसी ने मेहनत की है तो मैं उसकी मेहनत को बर्बाद तो करूंगा नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का एक चौथाई दान पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 9600 की बचत करता है तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन की गणना की थी। देखो, हमने ये बताया था जब भी शेष की बात करें सक्सेसिव पकड़ लो। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। शेष वेतन का एक चौथाई, यानी कि एक चौथाई पूरी राशि अगर 4 है उसमें से एक खर्च कर देगा तो 3/4 बचेगा। यानी कि यहाँ 5 से बचा 4, यहाँ बचा 4 से 3 बचा। 4 से 4 काट दो तो 5 से राशि बन के आ गई, 3 बन गई। अब कह रहा है कि देखो यहाँ से क्या किया, 3 की बचत की, यानी कि 3 ही तो रुपए बचे होंगे। हमसे कहा गया कि इसके आधे के बराबर दिया गया है क्या, 9600। उसका मासिक वेतन बताना था जो कि कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ गई, यानी कि 9600/3, 2 ऊपर चला जाएगा, गुणे हो गया। यहाँ से करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 32,000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार ए को 30% मत मिले और वह 6 मतों से जीत प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, एक अन्य उम्मीदवार बी ने 40% मत प्राप्त किए और जीत प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतों से 6 मत अधिक प्राप्त किए। अधिकतम मत कितने, देखो एक ही कंडीशन देखो, 30% उसे मत मिले लेकिन 6 से क्या हुआ, जीत नहीं मिली। यानी कि अगर ये 6 और मिल जाते तो वो जीत जाता। ठीक है, बी की कंडीशन में क्या कह रहा है, 40% वोट मिले लेकिन वो इतने में हो जाता, एकदम जीत जाता, लेकिन फिर भी उसने 6 अधिक लिए। अगर 6 कम कर देते फिर भी वो जो न्यूनतम वोट चाहिए जीतने के लिए वो है। यानी कि इन्हीं को दोनों को बराबर करना था बस। 40 और 30 का डिफरेंस 10% आ गया और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टोटल 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी एक जीरो बढ़ा दो, आंसर आ गया 120। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने आय का 20% बचा सकता है। एक साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई लेकिन पहले की तरह ही उतनी ही राशि बचा सका। उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो यहाँ पर भी एलिगेशन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर बचत की परसेंटेज नहीं निकाल दिया है। तो या तो हम परसेंटेज निकाल लें बचत की कि कितनी वृद्धि या कितनी कमी हो रही, तो वो निकालने की जरूरत नहीं, इसे डायरेक्ट करो। जैसे मान लो 100 थी आय, पहले 20% क्या कर रहा था, बचा रहा था, नहीं 20 बचा रहा तो 80 खर्च कर रहा था। 25% की आय में वृद्धि होगी, बहुत बढ़िया बात। लेकिन उसने बचत सेम रखी। बचत पहले कितनी थी, 20 है तो 20 अभी भी रहेगी। तो देखो खर्च कितना कर रहा है, 105। देखो वृद्धि कितनी हुई, 5 हो गया, 10 से 8 तो 25 की वृद्धि हुई, किसमें, 80 में, गुणे कर दो 100। तो 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 25 पंजे 125/4 करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो गया। बचा कितना है, कुछ नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 31.25 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, विभिन्न स्कूलों के कुल कुछ छात्र, केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को कॉपी में नोट कर लो, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो यहाँ से देखो, बॉयज और गर्ल हो गए, 100 मान लो दोनों को। ठीक है, इसमें से 20% लड़के, यानी कि 20% लड़के, यानी कि 20 भी हो जाएगा, क्या हुए, फेल हो गए थे। और लड़कियां कितनी, 15%, यानी कि 15 बराबर कितना, 90। टोटल फेल वाले यहाँ दिए हैं। अब यहाँ देखो 20% अगर लड़के फेल हो गए तो 80% पास हुए, यानी कि इसका 80 करेंगे, यानी कि 80 भी लड़के हो गए। बॉय माने लड़का, गर्ल माने लड़की। ठीक है, 15% क्या हुआ, लड़कियां फेल हो गई थी तो पास कितनी हुई, 15। और इनका क्या डिफरेंस दिया था, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए, नहीं आएगी तो दिक्कत वाली बात है। तो देखो यहाँ से सिंपल तरीके से बनता क्या है, सिंपल तरीके से देखो, इसमें 4 का गुणा कर दें, इसमें 4 का गुणा कर दें, इसमें 4 का गुणा कर दें, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इक्वेशन सभी को सॉल्व करनी आती होगी।
प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 15 चौकू 60 दोनों को जोड़ेंगे तो 145 गर्ल्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 9 चौक 36, 360 से अगर 70 गया तो 290, यानी कि जी बराबर 290 बटे 145 हो गया। तो 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 चौको 20 हो गया, 5 25 हो गया, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 29 दूनी 58, यानी गर्ल्स बराबर आ गया 2। तो हमने 100 लेके चले थे तो गर्ल्स कितनी हो गई, 200 हो गई। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से क्या करेंगे, बॉयज निकाल ले। देखो इक्वेशन थी 20b प्लस 15g बराबर 90 था, यहाँ रखेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि 20b बराबर 90 से 30 घटाएंगे 60 आ गया, यानी कि v बराबर 30, 3 आ गया, y 3 आ गया, यानी गुणा 3 करेंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। नमक की कीमत में 15% कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 केजी अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। प्रति केजी नमक की घटी हुई कीमत क्या है, यानी कि प्रेजेंट पूछ रहा। देखो ये सवाल हमेशा हमने बताया था कि 15% की वजह से 2 केजी, हम कह रहे 100% निकाल लेते टोटल आ जाएगा कि वो जितनी भी खरीद के ला रहा था ना वो सब कम हो जाएगा या सब अधिक हो जाएगी। तो देखो यहाँ से 2/15 गुणे 100 हो गया, ये आ गया क्या, इतना केजी वो अधिक ला रहा होगा, यानी टोटल इतनी खरीद के ला पा रहा होगा, बस कितने में, 272 में। यही तो हमें डिवाइड करना था, किससे, प्रेजेंट आया। अगर वो पुराना पूछता तो इस पूरे केजी से 2 माइनस करना पड़ता, तो 2/15 ऊपर चला जाएगा, गुणे हो जाएगा क्या, 100 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 100 में था। ठीक है, तो 5 तिया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 करेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, और 3 छक 18, 18 और 2 20 हो गया, यानी 20.4 आंसर। अगला सवाल, एक निर्माण इकाई में यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत 38% हो गई। कच्चे माल की खपत का कितना परसेंट कम किया जाए ताकि लागत वृद्धि पहले की लागत के समान रखा जा सके। यहाँ से देखो, अब सवाल बहुत अच्छा है, इसको नोट करके कहीं लिखना जरूर भाई, मैंने बोला है ऐसा कर लेना। देखो कच्चा माल और ये था 100 रुपए, अब हो गया 25% बढ़कर 125 हो गया, समझ में आ गई बात। लेकिन श्रम लागत जो थी, श्रम लागत 30% थी, तो देखो 100 का 30%, 30 यानी कि खर्च टोटल कितना हो गया, 130 हो गया, समझ में आ गई बात। अब 38% हो गई बढ़ के, यानी कि 125 का 38% हो जाएगा, यानी कि 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, ये 19 हो गया, 19 पे ना 95, 95 का आधा कितना होगा, 2 चौकू 8 हो गया, और एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि अब खर्च बढ़कर कितना पहुंच जाएगा, यानी कि 0.575 के 2 हाथ से लगा 3, 4 3 7 हो गया, 172.5 खर्च पहुंच गया। या तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 125 का 138% निकाल लेते, ठीक है, जैसे भी जिसको अच्छा लगे। अब देखो तेरा कच्चे माल की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि लागत वृद्धि पहले की लागत को समान रखा जा सके। तो यहाँ से देखो खर्च इतना था, अब इतना हो, बराबर रखना है, यानी कि इसकी जो लागत है, खपत इसकी 172.5 कर दें, इसकी खपत 130 कर दें, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो कमी कितनी बढ़, देखो हम ये खपत लिख दिए हैं, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, इधर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल बराबर ही तो आएगा, हमें बराबर ही करना है, यानी कि उसको कोई वृद्धि नहीं करनी है। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितना, 5 और 2, 7 से 3 गया 4, यानी 42.5 की उसे कमी करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, 172.5 से गुणा कर देंगे 100, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, बच्चा कितना है 225, 25 नेम है 225, 25 चौको 100 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो 5 नेम 45 पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो फिर क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा, 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, यहाँ से लगा 1, 4 चौको 16, 1 17 हो गया बटे 69। अब यहाँ देखो ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है, थोड़े दूर दूर है, यहाँ से 70 लिख के कर सकते हैं, बिल्कुल कर लो। यहाँ से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 3 बचा, 7 चौक 28 हो गया, यानी 24 के आसपास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई? सवाल अच्छा था, नोट कर लेना। अगला सवाल करते हैं। पेट्रोल की कीमत में 5% की तेजी आई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती।
पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई। वृद्धि की बात कर रहा, हमें वृद्धि पर ही काम करना है। यानी कि 82 में 5% की वृद्धि हो गई, इतनी होगी मतलब प्रति लीटर पर। अब वो देखो कितने लीटर यूज करता है, 15 से भाग कर देंगे निकल आएगा। यानी कि इसमें इसका पूरे का गुणा करना है हमें, 3045/15। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो 15 दूनी 30 हो गया, 15 तियाँ 45 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 चौकू 8, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 203 गुणे 41/10 हो गया। अब यहाँ से देखो सभी ऑप्शन थोड़े दूर दूर है ना, लेकिन ये दोनों पास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको हम 40 कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो ये 0 से 0 चला गया, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 हो गया, 812 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी कि यहाँ से आंसर 832 हो गया। अगला सवाल देखो, एक संख्या ए का 11/5, एक संख्या बी का 22%, संख्या बी तीसरी संख्या सी के इतने परसेंट के बराबर है, तो सी का मान 5500 है, ए के 80% और बी के 40% का योग क्या होगा। देखो ए का 11/5 बराबर बी का 22%। समझ में आ गई बात। 11 दूनी 22 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, यानी ए अपॉन बी कितना हो जाएगा 1/10। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा बी सी, यानी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर, यानी कि 25/1000 हो जाएगा। 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि बी अपॉन सी कितना हो गया 1/40। समझ में आ गया। यहाँ से क्या करो, बी को बराबर कर लो दोनों जगह, इसमें 0 का गुणा कर दें, 0 इन द सेंस 10 का गुणा, तो ए बी सी कितना आ गया 1, 10 और 400। ठीक है, सी का मान 5500 है, यानी कि 5500 जो वैल्यू है वो 400 की है। ए का 80%, यानी कि देखो यहाँ पर ये 1 है, यानी कि 1 2 3 जीरो कर लें, या 100 कर लो, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ पर भी 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इसका 80% करेंगे 80, बी का 40% करेंगे तो कितना 40 आना चाहिए, लेकिन 1 जीरो और बढ़ा है तो 400 हो गया। 8 4 12, यानी 480 की वैल्यू हमें निकालनी। बस तो 3 जीरो ये चले गए, बिल्कुल। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 12 पंजे 60 और 66 हो गया, बटे 10 था। आंसर क्या आ गया 66। अगला सवाल, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है। कारखाने में 87.87% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, तो फिर नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा। देखो 400 कर्मचारी वाली फैक्ट्री है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों से अनुपात क्या है, पुरुष अगर 5 है तो महिला 3। कारखाने में 87.87%, यानी कि 400 का 87.87% नियमित कर्मचारी हैं, लेकिन पुरुष में से कितने 92% नियमित है, यानी कि पुरुष 5 3 8 करेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि यहाँ से देखो पुरुष हो गए 250 और महिलाएं कितनी हो गई, बचा है 5 3 15 150। तो 92% कर्मचारी नियमित है ना, पुरुष के नियमित हैं। फिर नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यानी कि टोटल यहाँ से निकालने, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 3 35 हो गया, 350 हो गया टोटल। 92% पुरुष है रेगुलर, क्या है रेगुलर, यानी 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 चौकू 8, 2 छक्के 12, 5 छक्के 30 हो गया, 5 चौकू 20 और 3 23 हो गया, 230 हो गए, यानी कि घटा देंगे तो 0 और 5 से 3 गया 2, 3 से 2 गया 120 महिलाएं क्या होंगी रोज आएंगी। तो देखो 120 150 का कितना परसेंट हो रहा, हमें यही तो निकालना था। 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8, 80% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ी या घटी। देखो आ गया ना एलिगेशन वाला सवाल। देखो बाकी क्या होता है, एक तरीका और देख लो, आय बराबर होता है व्यय प्लस का बचत होता है। समझ गए बात को। यहां से देखो 65% खर्च कर रहा है, आय अगर 100 है तो 65 खर्च कर देगा, बचाएगा कितना 35। आय में 20.1% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, और व्यय में 20% की वृद्धि हो गई। यहाँ से गुणा करेंगे, 65 दूनी 130, यानी कि 1300 हो गया। यहाँ से गुणा करेंगे तो 1 जीरो चला जाएगा पॉइंट से, यानी कि 2010 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस करेंगे, इन दोनों क्योंकि बराबर था, यहाँ प्लस 35 गुणे होगा, कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो देखो डिफरेंस करेंगे तो 0 हो गया, 1 हो गया, 10 से 3 गया 7 हो गया, यानी कि 35 में कितने का गुणा किया जाए
कि 710 आ जाए, समझ रहे? ये यानी कि बटे 35 कर देंगे, 7 पंजे 35 हो गया, 5 सत्ते 35 करो तो 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा 5 चौके 20, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, भाग जाएगा नहीं, यानी कि 20.3% की वृद्धि होगी। समझ में आ गया? पूरा करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से भी कर सकते। देखो यहाँ से आय व्यय बचत हो गया, 100 मान ली थी क्या आय, 65% खर्च कर रहा था, बचत इतना कर रहा था, 20.1 आय में, तो इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा इससे कर दिया, यहाँ से निकालेंगे कितने का गुणा करना पड़ेगा। तो बस ये सिंपल सवाल इस तरीके से भी किया जा सकता है। बाकी आपको देखो जो मेथड बताया था वो भी आपके पास है। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 में 2 केजी अधिक, देखो बहुत बार बता चुके, 20% कमी हो रही है, हम 100% की कमी कर देते हैं, जिससे तुरंत पता लग जाए वो कितना अधिक ला सकता है, उतना ही अधिक ला सकता है जितना वो टोटल खरीद पा रहा है, जिसकी उतनी औकात है। 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 हो गया। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले 2 केजी कम मिल रही होगी, 8 मिल रही होगी पहले, तो 360 बटे 8 करेंगे, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। अगर वो प्रेजेंट की पूछता तो 360 में 10 का भाग करते तो आ जाता 36 रुपए की। समझ में आ गया बात? अगला सवाल। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% मतदाताओं को अमान्य या नोटा पाया गया, जीतने वाले उम्मीदवार को अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया और इतने वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी? देखो एक को 60 मिले, एक को 40 मिले होंगे, हमारे हिसाब से कितने से हारा जीता? 20 से। ठीक है, तो 100% की वैल्यू यानी कि यहाँ से 5 गुना हो रहा है, इसका भी 5 गुना करते हैं, बिल्कुल। 5 एकम 5 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, यहाँ से लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13 के 3 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, और 5 सत्ते 35, 1 36 हो गया, और 5 एकम 5 और 3 8 हो गया। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से टोटल हमने वोट मान लिया है, 5% ने वोट नहीं डाला, यानी कि 95% ने डाला होगा, बिल्कुल। 10% नोटा में चले गए, यानी 90% वोट बचेगा, इसी की तो हमने वैल्यू निकाल ली, 86355। देखो 19 पे ना 95 हो गया, 19 चौक 76, 10 बचा, 19 पे ना 95 हो गया, यानी कि 8 बचा, फिर 19 चौक 76 यानी कि 9 बचा, 19 पे ना 95, 9 एकम 9 हो गया, 9 पन्ना 45, 0 9 पन्ना 45, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 ये चला गया, यानी 101 और ट्रिपल। अगला सवाल। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, पहले वर्ष में उसने 60% का लाभ अर्जित किया, कुल पूंजी का 50% लाभ और दान किया। उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्ष के बाद में उसके पास इतने रुपए हैं तो वह प्रारंभिक राशि क्या थी जिससे आदमी ने अपना व्यवसाय शुरू किया? हमने मान लिया वो 100 थी। समझना बात को, इसको 2 तरीके से बताऊंगा, पहले देख लो कि बेसिक क्या है। देखो 100 में 60% का लाभ लेंगे तो 160 बन जाएगी, इसमें से 50% उसने दान कर दिया और 50% उसने बचा लिया। अब इसी पर फिर से होगा क्या, 60% का वो प्रॉफिट लेगा, यानी कि यहाँ से देखो 160 की वैल्यू निकाले, 16 अट्ठे 128 हो गया, यानी 128 से फिर वो आधा दान कर देगा, यानी कि 64 दान कर दिया, 64 फिर बचा लिया, फिर इस पर 160 का प्रॉफिट लेंगे। देखे रहे ना अभी सवाल कितना बढ़िया बनता जाएगा। तो 16 चौकू 64 की 4 हो गया, हासिल लगा 6, 16 छक्का 96, 96 6 102 हो गया, बटे 10 था, यानी कि 102.4 हो गया। फिर आधा दान कर देंगे, यानी कि 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इतना दान कर दिया, बचा कितना? 51.2 बचा। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। और इसी 51.2 की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी? 15 3 6 0 गुणे 100। समझ में आ गई? यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो लेकिन ऐसे नहीं करना है, 60% का मतलब क्या हुआ? 60% का 20 थी, 60 20 पंजे 100 हो गया। 50% का मतलब क्या हुआ? 2 1/2 हो गया। यहाँ से समझो 5 पे 3 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 से चीज 8 हो गई। उसके बाद उसने क्या किया? 2 से चीज 1 दे दी, समझ गए? 2 से 1 चला गया, 1 ही बचा। फिर 5 से 8 हो गई, फिर 2 से 1 हो गई, फिर 5 से 8 हो गई, फिर 2 से 1 हो गई। कैसा हल करना पड़ेगा? 1 2 और 3 हो गया। यहाँ से देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 चला गया, 55 25 पंजे 125 हो गया, 8 8 64 हो गया, यानी कि 64 की वैल्यू 15360 है। तो हमें कितनी? 125 की वैल्यू निकालने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से करेंगे 8 8 64, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 ने 72, 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 हो गया, 1 0 आ गया, 25 24 पंजे कितना होता है? 120, यहाँ से लगा 12 हो गया, 24 दूनी 48, 12 60 हो गया, 24 एकम 24 6 30, 30,000 आंसर आ गया। तो ये जो रामायण थी ना, ये करने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल।
ए बी का 120% है, बहुत बढ़िया बात है। ए बी का 120% और कह रहा है बी सी का 65% है। बी सी का 65%, इससे बढ़िया बात कुछ हो सकती नहीं हो सकती। तो यहाँ से देखो 0 से 0, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, हो जाएगा ना। यहाँ से कर सकते ना, 5 एकम 5, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। लेकिन यहाँ से देखो इन दोनों को बराबर करेंगे, एलसीएम 65 आ गया, इसमें 13 का गुणा कर दें, 13 छक 78 हो गया। यहाँ पर 5 हुआ तो 20 पंजे 100 हो गया। ये आगे तीनों नंबर निकल के, अच्छा लग रहा होगा अब तो। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 8 5 13 की 3 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। 8 6 14 की 4 हो गया, हासिल लगाएगा, यानी कि 243 आ गया। यानी कि 243 की वैल्यू हमें दी गई थी 121.5। हमें चाहिए क्या, सी। सी देखो 100 है, माइनस का 2 भी 65 दूनी 130, प्लस का ए का मतलब 78 हो। समझ में आ गई। यानी कि 178 से 130 घटा दें तो हमें 7 से 3 गया 4, 48 की वैल्यू निकालने थे, यानी कि इसमें 48 का गुणा कर दें। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, 0 आ गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8 हो गया। ये पूरा पूरा कट गया, यानी आंसर क्या आ गया, 24। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। केले की कीमत में 20% कमी से ग्राहक 80 रुपए में 6 और केले खरीद सकता है। प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है। देखो सिंपल सी बात है, 20% वो कमी कर रहा तो 6 केले खरीद सकता है ना क्या। ठीक है, तो 100% निकालने, 20 पंजे 100, यानी कि 5 छक्का 30 हो गया। घटी हुई कीमत बताना था, क्या बताना था, घटी हुई कीमत, तो 30 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, प्रति दर्जन की बात कर रहा है। जो 30 आया है वो 30 आया है, वो एक केले की कीमत आई है। समझ में आ गई। तो यहाँ से देखो ये किसकी आ रही, एक केले की। इसमें 12 का गुणा कर दें, दर्जन बन जाएगा, 0 से 0, 3 चौकू 12, 8 चौक 32, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है। ए और डी का कितना प्रतिशत कम होगा। देखो ये सवाल मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर इसे एक बार देख लो। देखो ए बी, बी सी, सी और डी। ए बी से 25% अधिक है, बहुत बढ़िया बात है। बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, बहुत बढ़िया बात है। सी डी से 20% अधिक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इनका सबका कर दो गुणा, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी अपॉन डी। इसी तरीके से वैल्यू भी रखेंगे। देखो 125/100, 60/100 और गुणे करेंगे, सी ऊपर है 120/100, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, ए अपॉन डी बचा है, यही तो निकालना। तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 15 चौकू 60 हो गया, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 हो गया, 20 छक्का 120 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ से 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 हो गया, यानी 3 त्रिका 9/। ए डी से कितना परसेंट कम है। देखो कितना कम है, एक कम है, किससे, डी से, गुणे 100 कर देंगे, आंसर आ गया 10%। अगला सवाल। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया, दोनों सेम हो गए ना, कमी और वृद्धि वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 गुणे 50/100। और कमी और वृद्धि वाले यानी इसमें हमेशा क्या होता है, घाटा होता है। तो 25% का क्या हो जाएगा, लॉस होता है, क्योंकि फार्मूला सभी को पता है भाई, 50 और प्लस माइनस माइनस 50 गुणे 50/100 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही तो आंसर आया। अगला सवाल। अंकिता का वजन उसकी दादी के वजन से 20% कम है। दादी का वजन दादी के पति से 26 केजी कम है, बहुत बढ़िया बात। जिसका वजन 81 केजी, यानी दादी के पति है ना, वो 81 केजी के हैं। यदि अंकिता का भाई 8 केजी भारी है, अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भारी है, तो अंकिता के भाई का वजन क्या होगा। कुल मिला के मैं अंकिता का निकालना, तो देखो दादी का कितना आ जाएगा, पहले से 11 से 6 गया 5, 7 से 2 गया 5, ये किसका आ गया, दादी का आ गया। अब कह रहा अंकिता का वजन उसकी दादी के वजन से 20% कम है, यानी कि अगर ये 55 है, 20% कम का मतलब 80% हो गया किसका, अंकिता का हो गया। इसमें 8 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, ये 5 एकम 5, 44 में अगर 8 जोड़ दिया, आंसर आ गया कितना, 52 केजी का उसका भाई है। अगला सवाल। गेहूं की कीमत में 15% कमी। देखो भाई आ गया, फिर से कितनी बार करवाओगे भाई। अभी इस टाइप के सवाल छोड़ दिया करें, आप लोग कमेंट में बता दें तो मैं छोड़ दिया करूं, क्योंकि बार बार वही चीज़ लिखने में भी मुझे भी लगता नहीं अच्छा। 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया।
मतलब इतना टोटल मिल रहा। गेहूं की घटी हुई कीमत कितनी होगी, यानी 27 20 में 40 से भाग कर देंगे, यानी कि 4 छंग 24 हो गया, 4 अट्ठे 32। अगर वो पुराना पूछ लेता तो 40 से हम 60 घटा देते, आता है कितना 36। तो 27 20 में 36 का भाग कर देते। ठीक है, अगला सवाल। ए की आय बी की आय से 80% अधिक है, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, ए की बचत बी की बचत से कितने परसेंट अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ए की आय बी की आय से 80% है, ठीक है। ए का व्यय, अब देखो ये आय की बात थी, अब यहां से करेंगे व्यय की बात। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, बहुत बढ़िया बात है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, यदि ए की आय कितनी 80, बी का व्यय कितना, देखो इनको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। तो बनेगा कैसे, इसको एक्स एक्स मान लो, इसको वाई वाई मान लो। तो देखो यहाँ से देखो इनकी आय इतनी हो गई, बी का व्यय कितना है 100 वाई है, यानी 100 वाई का 90% के बराबर है। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो देखो यहाँ से ये चला गया, तो x अपॉन वाई कितना आ गया 9/8 आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए की बचत, तो देखो ए की बचत निकालेंगे, ये देखो 80 गुणे 9 करेंगे माइनस का 60 गुणे 8 करेंगे, तो ए की बचत आ गई। ठीक है, बी की बचत निकालनी होगी, तो बी की बचत 100 गुणे 9 करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 100 गुणे 8। तो बचत निकाल ले, देखो 10 तो इसमें से कॉमन हो जाएगा, बचा क्या 9 अट्ठे 72, 8 छंग 48 हो गया, यानी कि 12 से 8 गया 4, 6 से 4 गया 2, यानी 240 आ गई यहाँ ए की बचत। इसकी निकालेंगे, इसकी 100 आ जाए, क्योंकि 100 कॉमन ले लेंगे, 9 से 8 गया 1 हो गया, इसकी बचत आ गई। तो कह रहा ए की बचत बी की बचत से कितने परसेंट अधिक है, तो 140 अधिक है, और बी से कंपेयर करवा रहा था, पौने 100 कर दो, यानी कि 140% आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। यदि किसी संख्या के 40% उसी संख्या के 30% का योग इतना है, तो वह संख्या क्या है, यानी कि 40 30 70 की वैल्यू 70 दी है, तो संख्या 100 की बराबर क्या हो जाएगी 100। नहीं समझ में आ गया, संख्या हमने मान ली 100, उसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 30%, इन दोनों का योग 70 आया, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया, यानी संख्या क्या रही होगी 100। अगला सवाल। एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से इतने परसेंट अधिक है, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत 1040 की वृद्धि होती है, प्रारंभिक व्यय में क्या है। सबसे पहले देखो इसको लिख क्या सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, बचत से 2/3 अधिक है, यानी कि खर्च और ये बचत। बचत अगर तुम्हारी कितनी है 3 है, तो 3/2 अधिक होगा खर्च, यानी कि ये 5 हो गया। टोटल आय कितनी आ गई 8 आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 44% उसके आय में वृद्धि हो गई और उसकी व्यय में 60% की, व्यय कहाँ पर है, ठीक है। बचत हमें निकालनी, इसी से काम चल जाएगा। इनका रेशियो 5:3 था, इनका डिफरेंस करेंगे 16 हो गया। तो 3 बराबर 16 है, तो 5 बराबर क्या होगा 16 पंजे 80/3 होगा। यहाँ देखो ये बड़ा है, तो ये वाला क्या होगा छोटा होगा, यानी कि 44 माइनस का 80/3 होगा, यानी कि 3 चौकू 12 3 चौकू 12 1 13, 132 माइनस 80/3, यानी कि 2 बचा, 13 से 8 गया 5 बचा बटे 3, यानी कि 52/3% की वृद्धि हमारे हिसाब से हो रही है। कितने, हमारे हिसाब से। इसकी वैल्यू क्या दी थी 1040, 100% निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ काम किस पे कर रहे हैं बचत पे, यानी कि टोटल बचत आ जाएगी कि एक्चुअल में बचत कितनी थी, गुणे कर देंगे 100। तो ये 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी करेंगे 6, यानी कि 6000 आ गई टोटल बचत। बचत हमारे हिसाब से रेशियो में 3 बराबर दिया था 6000। हमसे क्या पूछा था, प्रारंभिक व्यय, व्यय कितना था 5 की वैल्यू, यानी कि ये 3 दूनी 6 2000 गुना हो रहा, 5 का 2000 गुना करेंगे तो आंसर क्या आ गया 10,000। समझ में आ गई बात। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो कैसे। देखो आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च होता है। खर्च यही तो होता है। खर्च कितना था 5 था, बचत 3 थी और आय कितनी थी 8 थी। आय में वृद्धि कितनी हुई 44% की। बचत बचत देखो बचत में कुछ नहीं पता है, इसमें 60, इसमें गुणा करेंगे, ये 300 हो गया, ये 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया 35, यानी कि यहाँ से देखो ये 52 आ गया। तो 3 में किसका गुणा करें कि 52 मिल जाएगा, 52/3 का गुणा करें, ये परसेंटेज आ गई वृद्धि। तो
तो यहाँ से देखो इसी तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते। ये वाला जो पोर्शन है ना इसको नहीं करना पड़ता, ये वाला केवल। तो देखो इसकी वैल्यू 100% निकाल लेते 6000, फिर इस तरीके से यहाँ से भी आ जाता। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक शॉर्टकट बन गया है, इसको भी थोड़ा यूज करेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ए अपनी आय का 35% बचाता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। देखो फिर से वही सवाल आ गया, हमने क्या बताया था, अब ये भी वही तरीका लगा लो। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस का खर्च होता है, यही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो अपनी आय का 35% बचाता है, यानी कि अगर 100 है 35 वो बचाता है, तो खर्च कितना 65 कर रहा है। खर्च कितना 65 कर रहा है, यानी कि इनका सबका रेशियो निकालें। 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, और सॉरी 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5, 5 तीन 15 हो गया, यानी कि 20 आय है, 7 तुम्हारी बचत है, 13 तुम्हारा खर्च है। आय में 20.1% की वृद्धि हो गई, बहुत बढ़िया बात है। व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, बहुत बढ़िया बात है। हमें इसकी निकालनी थी, बस ये सिंपल सा सवाल था। तो यहाँ से देखो इसका गुणा करते हैं डायरेक्ट, जीरो पॉइंट चला जाएगा जीरो से, 2 एकम 2, जीरो 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से करेंगे 13 दूनी 26, 260 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा वो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 2 हो गया, 10 से 6 गया 4, 3 से 2 गया 1 हो गया। तो यहाँ से देखो 7 में किसका गुणा किया जाए, 142 मिल जाएगा, कितने परसेंटेज का, हमने मान लिया x का, यानी कि 7 गुणे x% करेंगे तो 142 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, भाग जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा बिंदी बढ़ाएंगे, देखो 2 बचा था, यानी कि 7 दूनी 14 होता है, 20.2 के आसपास। तो यहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखा गया होगा 20.3 आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको जल्दी कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। देखो बिल्कुल सिंपल है कि ये प्रोडक्ट वाला सवाल है, डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। क्या हुई, वृद्धि हुई x की, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 गुणे x बटे 100 बराबर दिया गया था 25। ठीक है, इधर चला जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 80 बटे 100 बराबर हो गया 45। 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि x बराबर लिख सकते हैं क्या, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 55 25 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, और 11 पन्ना 55, 55 और 1 56, 56.25 आंसर आ जाएगा। फार्मूले से भी कर सकते हैं, अगर सक्सेसिव से करना चाहते हैं उससे भी हो जाएगा। देखो 20% की कमी का मतलब 1/5 हो गया, 1/5 का मतलब हो गया कि 5 से चीज 1 की कमी कर देंगे, 4 हो गई। x% की वृद्धि, इसको मान लेते a से चीज b हो गई, यानी कि 25% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, यानी कि 4 से चीज क्या हो गई, 5 हो गई। यानी कि ये चीज थी पहले 5a और इससे बन गई ये 4b, यानी कि 4 से चीज क्या हो गई, 5 हो गई। यानी b/a बराबर क्या लिख सकते हैं, 25/4 चौकू 16। देखो डिफरेंस कितना है, 9 का, किससे, 25 से, 16 से बढ़ रहा ना, गुणे करेंगे 100, तो 4 चौकू 16 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 25 ने में 225 हो गया, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 2 बचा, 4 चंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आंसर। अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचाता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि और व्यय में 10% की वृद्धि होती तो उसके आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो हमने ये सवाल बनाया, आय बराबर बचत प्लस क्या हो गया, खर्च। 33 से 1/3% मतलब 1/3 होता है। अपनी आय का देखो 3 अगर आय है तो 1 रुपये बचाता है, 1 रुपये बचाता है, 3 जब उसकी आय है यानी कि 2 रुपये वो खर्च कर दे रहा है। 22% की वृद्धि हो गई किसमें, बचत में, बहुत बढ़िया बात है। और व्यय में 10% की वृद्धि हो गई, और अच्छी बात है। यहाँ से 10 दूनी 20 हो गया, यहाँ से देखो 22 हो गया, समझ में आ गया। टोटल कितना हो गया, टोटल देखो कर पाओगे ना, तो यहाँ से करेंगे टोटल 2 और 2 2 4 हो गया। तो यहाँ से देखो 3 में किसका गुणा करें, 42 बन जाएगा, 14% का गुणा कर दें 42 बन जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 40। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 150 रन कंप्लीट कर लिए हमने रोहित शर्मा की तरह, ठीक है। शर्मा जी को सभी जानते होंगे, बाकी कोई बात नहीं, आप लोग करते रहिए। बैट अभी ग्राउंड पे नहीं उठाया जाएगा, ग्राउंड पे बैट तभी उठाया जाएगा जब कंप्लीट हम परसेंटेज कर लेंगे, ठीक है। सभी पूरे ग्राउंड की पब्लिक हमको देखेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।